मेष साप्ताहिक राशिफल 11 मई 2020, 17 मई 2020। मई महीने के इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके भाग्य भाव में यानी नवम भाव में होगा तो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में इजाफा होगा। इस राशि के जातकों को इस दौरान भाग्य का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान मेष राशि के जातकों को काम के संबंध में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हालांकि इन यात्राओं को केवल तब किया जाना चाहिए जब उन्हें स्थगित करना संभव न हो। पारिवारिक जीवन में इस दौरान आपको पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप भी घर के लोगों के सामने अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में काम को निष्ठा से करेंगे और आपकी गति भी अच्छी रहेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होने से आर्थिक पक्ष सुधरेगा। धन कमाने के आपको नए स्रोत मिल सकते हैं। इस दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत होगी। इसके साथ ही ना ही कर्ज लें और ना कर्ज दें। आपके स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। खासकर आंखों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। उपाय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। चंद्र राशि वृष का साप्ताहिक राशिफल 11 मई से 17 मई। शुक्र ग्रह के स्वामित्व वाली वृषभ राशि के जातकों के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्र ग्रह का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत में अष्टम भाव में चंद्रमा के गोचर से सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको कुछ परेशानियों का सामना करने पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य भी कुछ डामाडोल रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य में सुधार के लिए यदि आप योग इत्यादि का सहारा लेते हैं तो स्थिति में सुधार अवश्य आएगा। ऐसा करने से शरीर से साथ साथ आपकी मानसिक परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जब आपके नवम भाव में होगा तो आपका ध्यान नियमित दिनचर्या को सुधारने की तरफ होगा। दिनचर्या में सुधार करने के चलते काम सही समय पर पूरे होंगे और भाग्य का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आपके कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। इस भाव में चंद्र के गोचर से कार्यक्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस राशि के विद्यार्थियों को सोच से भी अधिक सफलता मिलने की संभावना है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। इस दौरान धन तो आप कमाएंगे लेकिन साथ ही व्यय भी अधिक होगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी खुलकर आपके विरोध में आ सकते हैं। ऐसे समय में आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए और केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उपाय शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करें। चंद्र राशि मिथुन का साप्ताहिक राशिफल 11 मई से 17 मई। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके साझेदारी और विवाह के सप्तम भाव में रहेगा और उसके बाद अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके पराक्रम में वृद्धि देखी जा सकती है। आप हर काम को अच्छी तरह से पूरा करेंगे जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति भी सुधर सकती है। इसके साथ ही पारिवारिक फ्रंट पर भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिल सकता है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है जिसके कारण थोड़े तनावग्रस्त हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इस दौरान आपको छोटी से छोटी बीमारी को लेकर भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि आपकी लापरवाही से रोग बिगड़ सकता है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्र देव आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में चंद्र के गोचर से धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। सामाजिक स्तर पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भाग्य का भी आपको इस दौरान पूरा सहयोग प्राप्त होगा जिससे आप आर्थिक लाभ पाने में भी सफल हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में सौम्य ग्रह का गोचर आपके दशम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। यदि प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे थे तो हो सकता है। उपाय हरी रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। चंद्र राशि कर्क का साप्ताहिक राशिफल 11 मई से 17 मई। चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में इस राशि के स्वामी का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कही जा सकती। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है, इसलिए आपको खुद को फिट रखना इस दौरान आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान आपका शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सतर्कता बनाए रखें और हर किसी से जरूरी बातें साझा न करें। सप्ताह के अगले पड़ाव में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से जीवन साथी का सहयोग आपको हर क्षेत्र में प्राप्त होगा। आपके सप्तम भाव में गुरु ग्रह के होने से परिवार में भी सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा। इस भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। आप में भावुकता की अधिकता रहेगी जिसके कारण आप छोटी छोटी बातों का भी बुरा मान सकते हैं।
ऐसे में आपके आसपास के लोगों को भी आपसे परेशान हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। यह भाव धर्म और भाग्य का होता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति आप में आध्यात्मिकता की वृद्धि करेगी। धार्मिक और अध्यात्म से जुड़ी पुस्तकों का इस दौरान आप अध्ययन कर सकते हैं। आप सामाजिक क्रियाकलापों में भी इस दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन जहां तक हो सके काम को फोन इंटरनेट के माध्यम से ही करने की कोशिश करें। अभी जितना हो सके बाहर जाने से बचें, घर में रहे और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। उपाय: चांदी के ग्लास में पानी पीने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। चंद्र राशि सिंह का साप्ताहिक राशिफल 11 मई से 17 मई। सूर्य की स्वामित्व वाली सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह उनके पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेगा। इस भाव से हम शिक्षा, संतान, बुद्धि आदि के बारे में विचार करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस दौरान अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप कठिन विषयों के जटिल सवालों को भी इस समय हल कर सकते हैं। इससे आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस राशि के लोगों की बौद्धिक क्षमता का विकास भी इस दौरान होगा। हालांकि आपको इस अवधि में अहम को खुद पर हावी नहीं होने देना है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके राशि से षष्ठम भाव में होगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए संतुलित आहार विहार करके आपको खुद की सेहत को दुरुस्त करने की जरूरत है। हालांकि इस राशि के जातकों को इस दौरान शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। आपका प्रभाव क्षेत्र इस दौरान बढ़ सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। यह भाव साझेदारी और वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है। इस समयावधि में आपको अपने जीवन साथी का हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। इसके साथ जो लोग साझेदारी में बिजनेस करते हैं, साझेदार के साथ उनकी अच्छी बनेगी। आप साझेदार के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं इस दौरान बना सकते हैं। सप्ताह के अंत में जब चंद्र देव आपके अष्टम भाव में होंगे, जिससे बेवजह की चिंताएं आपको हो सकती हैं। हालांकि इस राशि के उन लोगों को इस दौरान सफलता मिलेगी जो किसी तरह का शोध कार्य कर रहे हैं। इस राशि के जो विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उन्हें अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें। चंद्र राशि कन्या का साप्ताहिक राशिफल 11 मई से 17 मई। बुध की स्वामित्व वाली कन्या राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। इस भाव से आपकी माता और सुखों के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ वक्त बिताकर उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही पारिवारिक जीवन में कुछ सदस्यों से वैचारिक मतभेद के कारण दिक्कतें आ सकते हैं। आपके खर्चों में भी इस समय वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण मानसिक तनाव की स्थिति में रहेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव जब आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो स्थितियां सुधर सकती हैं। इस समय आध्यात्मिक विषयों को जानने में आपकी रुचि बढ़ेगी और मानसिक रूप से आप खुद को मजबूत पाएंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहे परिणाम इस अवधि में मिलने के आसार हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जिससे पुरानी बीमारी से इस राशि के कुछ जातक निजात पा सकते हैं। इसके साथ कार्यक्षेत्र में अपने शत्रुओं पर इस दौरान आप हावी रहेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। इस राशि के विवाहित जातक इस समय अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। यदि साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो फायदा होने के पूरे आसार हैं। यदि आपको आय से अधिक धन की प्राप्ति होती है तो उसे संचित करने की कोशिश करें। उपाय: यदि घर में कोई 10 साल से छोटी कन्या हो तो उसको उपहार दें। चंद्र राशि तुला का साप्ताहिक राशिफल 11 मई से 17 मई। शुक्र के स्वामित्व वाली तुला राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। तृतीय भाव से आपके साहस, पराक्रम आदि के बारे में विचार किया जाता है और सप्ताह की शुरुआत में इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपके साहस में वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि आपको इस दौरान अहम भाव को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर में सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के अगले भाग में चंद्र देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आप अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश करते नजर आएंगे, जिससे खर्चों में वृद्धि होगी। बिना सही प्लानिंग के धन खर्च करने की वजह से आपको मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, इसलिए अपने बजट के अनुसार खर्च करेंगे तो बेहतर रहेगा। इस राशि के कुछ जातकों के माता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। यह संतान और शिक्षा का भाव कहलाता है।
इस भाव में चंद्रमा की मौजूदगी से इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। आप में एकाग्रता की कमी देखी जा सकती है। यदि आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होने से सेहत खराब हो सकती है, इसलिए सेहत का विशेष ध्यान दें। खुद को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए योग ध्यान का सहारा लें। इस राशि के जो जातक कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं उन्हें शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। आपके दुश्मन भी इस दौरान दोस्त बन सकते हैं। उपाय: शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ है। चंद्र राशि वृश्चिक का साप्ताहिक राशिफल 11 मई से 17 मई। मंगल ग्रह के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर के चलते आपकी वाणी में मधुरता आएगी और आसपास के लोग आपसे प्रभावित होंगे। इस भाव से आपके पारिवारिक जीवन का भी पता चलता है। शुभ ग्रह चंद्रमा के इस भाव में विराजमान होने से परिवार में भी समरसता बनी रहेगी। यदि बीते कुछ समय से आप आर्थिक रूप से तंग थे तो इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर जब आपके तृतीय भाव में होगा तो छोटे भाई बहनों का आपको जीवन के हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और उनके साथ आप अच्छा समय भी बिता पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को भी बड़ी संजीदगी के साथ पूरा करेंगे। इंटरनेट के किसी माध्यम जैसे सोशल मीडिया या ईमेल के जरिए इस राशि के कुछ जातकों को इस दौरान खुशखबरी मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। इस भाव को सुख भाव भी कहा जाता है और इससे आपकी माता, वाहन आदि के बारे में भी विचार करते हैं। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर आपके लिए थोड़ा चिंतापूर्ण रह सकता है। आपकी माता को यदि लंबे समय से कोई बीमारी है तो उसमें और गंभीरता आने की इस दौरान संभावना है, इसलिए अपनी माता का विशेष ध्यान रखें। यदि वाहन चलाते हैं तो आपको भीड़ भरे मार्गों पर वाहन चलाते दौरान सतर्कता बरतनी चाहिए। अभी बाहर जाने से बचें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होने से संतान पक्ष को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। विद्यार्थियों को इस दौरान अच्छे फल प्राप्त होंगे। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु का साप्ताहिक राशिफल 11 मई से 17 मई। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके लग्न यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। लग्न भाव में चंद्रमा के गोचर के दौरान आपके चरित्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आप धर्म और आध्यात्म से जुड़ी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इस समय स्वास्थ्य में भी जरूरी परिवर्तन आएंगे जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी। सप्ताह के अगले चरण में जब चंद्र देव आपकी राशि से द्वितीय भाव में होंगे तो पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपके परिवार के किसी सदस्य को इस दौरान सामाजिक स्तर पर कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है जिससे आपके परिवार में खुशी का माहौल होगा। आर्थिक पक्ष को लेकर चली आ रही आपकी चिंताएं भी इस दौरान दूर होंगी। परिवार के अन्य सदस्य भी आर्थिक रूप से भागीदारी करेंगे। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरेंगी। आप अपनी बातों को स्पष्टता के साथ लोगों के सामने रख पाएंगे। इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं, कार्यक्षेत्र में उनकी सक्रियता बढ़ेगी जिससे उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से माता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। किसी अच्छे चिकित्सक से माता के स्वास्थ्य को लेकर सलाह लें। आवश्यकता से अधिक खर्च करने से इस दौरान बचें। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। मकर का साप्ताहिक राशिफल 11 मई से 17 मई। मकर राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में इस सप्ताह चंद्र ग्रह का गोचर होगा। द्वादश भाव को हानि भाव भी कहा जाता है और इससे विदेशों से आपके संबंध के बारे में भी विचार किया जाता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपके इसी भाव में उपस्थित रहेंगे, इसलिए इस राशि के जो जातक विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं उनको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। वहीं जो जातक विदेशी कंपनियों में काम करते हैं उनको भी कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिल सकता है। हालांकि इस राशि के बाकी जातकों को आर्थिक हानि हो सकती है, इसलिए धन से जुड़े मामलों को लेकर सावधान रहें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से हम शरीर, स्वास्थ्य आदि के बारे में विचार करते हैं। इस समय आपकी बुद्धि में निखार आएगा और आप मुश्किल फैसले ले पाएंगे। आपके जीवन साथी का भी आपको इस दौरान पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर का लाभ कारोबारियों को हो सकता है। यदि आपने बीते समय में निवेश किया था तो उसका लाभ अब आप उठा सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोगों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति अनुकूल है। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान साहसिक कार्यों को करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाई बहनों के साथ रिश्ते सुधरेंगे। उपाय: शनिवार के दिन शनि मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा।
कुंभ का साप्ताहिक राशिफल 11 मई से 17 मई। कुंभ राशि के जातकों के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में इस सप्ताह चंद्र ग्रह का गोचर होगा। एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको जीवन के लगभग हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको पदोन्नति मिलने के योग हैं। जो जातक कारोबार करते हैं उन्हें भी धन लाभ हो सकता है। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में भी माहौल अच्छा रहेगा और आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में धन के मामलों को लेकर आपको थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है। आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने से बचें, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ ही इस राशि के कुछ जातक इस दौरान किसी न किसी वजह से मानसिक चिंताओं से घिरे रहेंगे। ऐसे समय में खाली बैठे रहने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो ज्यादा सोच विचार करके समस्या और बढ़ेगी। इस राशि के उन जातकों को इस दौरान लाभ होगा जो विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं। सप्ताह के अगल चरण में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। इस समय आप अपने स्वास्थ्य में सुधार देख सकते हैं। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके द्वितीय भाव में होंगे। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आपकी वाणी में मधुरता आएगी और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। धन का निवेश करना इस दौरान आपके लिए अनुकूल रहेगा। उपाय: सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव की पूजा करें। मीन का साप्ताहिक राशिफल 11 मई से 17 मई। मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा उनके पंचम भाव का स्वामी है और इस सप्ताह यह ग्रह आपके दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में गोचर करेगा। चंद्रमा के दशम भाव में गोचर के दौरान मीन राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही पारिवारिक जीवन में आपको पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। इस गोचर काल में इस राशि के कारोबारियों को कारोबार में लाभ मिलेगा। साथ ही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को भी अपने पिछले काम का अच्छा फल इस दौरान मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। यह हानि का भाव कहलाता है, इसलिए इस दौरान आपको उधार देने और लेने से बचना चाहिए। इस राशि के जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा अर्जित करना चाहते थे, उनका सपना इस गोचर काल में पूरा हो सकता है। वहीं विदेशी व्यापार में भी इस राशि के कुछ जातकों को फायदा होगा। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके लग्न भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके चलते मानसिक रूप से आप खुद में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव आने की पूरी संभावना है। उपाय: केले के पेड़ की पूजा करना आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा।